क्या आपने कभी ऐसा मीठा खाया है जो स्वाद में लाजवाब हो और बनाने में बेहद आसान? आज हम बना रहे हैं नवाबी सेवई, जो अपनी शाही खुशबू और बेहतरीन स्वाद के लिए मशहूर है। तो चलिए बिना देर किए इस स्वादिष्ट सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम दूध को चूल्हे पर चढ़ाएंगे और इसे भूनना शुरू करेंगे। जब दूध धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा, तब इसका असली जादू दिखेगा। इसे भूनकर गाढ़ा करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि यही इसकी सबसे खास बात है, मलाईदार और रिच टेक्सचर। जब दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसमें चीनी डालेंगे और हल्का सा भून लेंगे। और लीजिए, आधा काम हो भी गया। ये रेसिपी जितनी टेस्टी है उतनी ही आसान भी। अब एक बर्तन में हम भुनी हुई सेवई लेंगे और इसे हल्का सा चूर कर लेंगे ताकि इसका टेक्सचर और भी अच्छा लगे। सेवई की कहानी भी उतनी ही रोचक है जितनी इसका स्वाद। कहा जाता है कि यह डिश मुगलों के समय से प्रचलित है और नवाबों के दस्तरखान की शान हुआ करती थी। हल्के मीठे स्वाद और सुगंध से भरपूर यह डिश धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में लोकप्रिय हो गई। अब जब सेवई अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें घी डालेंगे। घी की खुशबू ही इस डिश को और भी खास बना देती है। घी न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसे एकदम रॉयल टच भी देता है। घी डालने के बाद हम इसमें शक्कर पाउडर डालेंगे। शक्कर पाउडर इसे हल्की मिठास देने के साथ साथ इसका टेक्सचर भी सुधारता है। इससे हर निवाले में मिठास बराबर बनी रहती है। अब सेवई, घी और चीनी पाउडर को अच्छे से मिला लेंगे। ये वो स्टेज है जहां हर चीज़ एक दूसरे में घुल मिल जाती है और एक शानदार मिठाई का रूप लेने लगती है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर भी डालेंगे और बाकी सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसे हल्का सा चूल्हे पर चढ़ाकर भूनेंगे ताकि सभी फ्लेवर अच्छे से एक दूसरे में समा जाएं। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें भुनी हुई सेवई की एक परत तैयार करेंगे। क्या आप जानते हैं कि सेवई सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में अलग अलग रूपों में बनाई जाती है। मिस्र में इसे कुनाफा कहा जाता है और यह खासतौर पर रमज़ान में बनाई जाती है। तुर्की में इसे केडाइफ कहा जाता है और इसमें नट्स और शहद का तड़का लगाया जाता है। अब जब पहली परत तैयार हो गई तो हम इस पर गाढ़ा किया हुआ दूध डालेंगे। आप दूध को अपने हिसाब से गाढ़ा या हल्का कर सकते हैं, लेकिन अगर यह ज़्यादा गाढ़ा होगा तो मिठाई का स्वाद और भी बेहतरीन आएगा। ईरान में फिरनी सेवई बनाई जाती है जिसमें केसर और इलायची का भरपूर इस्तेमाल होता है। अब हम इसमें केवड़ा एसेंस डालेंगे जो इसे एक मनमोहक सुगंध देगा। इसके बाद इसमें सूखे मेवे डालेंगे। काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश, ये सब इस रेसिपी को और भी टेस्टी बना देते हैं। ये सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाते बल्कि इसका लुक भी एकदम रॉयल बना देते हैं। अब इसी प्रक्रिया को दोहराकर एक और परत बनाएंगे। अब जरा इतिहास की गलियों में झांकते हैं। सेवई भारत में कैसे आई? ऐसा माना जाता है कि सेवई का चलन फारस और मध्य एशिया से हुआ। यह मुगलों के साथ हिंदुस्तान आए और यहाँ के स्वाद और मसालों के साथ ढल गई। धीरे धीरे ये हर घर की पसंदीदा मिठाई बन गई। आज यह न सिर्फ त्योहारों बल्कि हर खास मौके पर बनाई जाती है। सेवई का स्वाद तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह बनती किस चीज़ से है और ये सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद या नुकसानदायक हो सकती है? आज हम इसी पर बात करेंगे। सेवई मूल रूप से गेहूं के आटे या सूजी रवा से बनाई जाती है। पारंपरिक रूप से इसे पानी, नमक और कभी कभी अंडे, अगर यह एग नूडल्स का रूप ले के साथ मिलाकर गूंधा जाता है और फिर इसे पतले धागों की तरह मशीन या हाथ से बनाया जाता है। यह एकदम नेचुरल तरीका है जिसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती और इसे आसानी से सुखाया जा सकता है। लेकिन अब बाज़ार में मिलने वाली सेवई में भारी बदलाव आ गया है। अगर हम पारंपरिक तरीके से बनी सेवई की बात करें तो ये काफ़ी हेल्दी होती है। और लीजिए, बातों बातों में हमारी नवाबी सेवई तैयार हो गई।
अब हम इस पर चांदी का वक लगा रहे हैं जो इसे एकदम शाही बना देगा। अगर चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसे नवाबी लुक देता है। तो बस तैयार हो जाए इस नवाबी स्वाद का मज़ा लेने के लिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार और शाही रेसिपी के साथ।